नमस्कार, मेरे चैनल के ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अहिल्या स्थान का भ्रमण करेंगे। वहाँ माता अहिल्या का दर्शन करेंगे जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, जिसे वो श्राप दे दी थी। ये मेन द्वार है, यहाँ से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग दरभंगा से आए, ये आधे घंटा लगा था टाइम आने के लिए। ये कमतौल के पास अहिल्या स्थान है जहाँ हम लोग दर्शन के लिए आए। तो मेन द्वार पर अहिल्या जी का और रामचंद्र जी का तस्वीर है, जैसा कि दिखाए हम। और ये मंदिर के अंदर का है। चारों बगल तुलसी जी का पौधा है, बहुत सारा है। ये मंदिर है, इसी मंदिर में हम लोग प्रवेश किए हैं और दर्शन कर रहे हैं हाथ पांव धो करके। ये दरभंगा से आधा घंटा लगा है आने में। गौतम ऋषि का ये कुंड भी है, गौतम मुनि का गौतम कुंड है। वहाँ 7 कुंड है एक साथ, सब अब एक जगह मिला दिए गए हैं। ये दर्शन के लिए हैं। यहाँ पे पत्थर की बनी नीचे अहिल्या जी भी हैं और राम लक्ष्मण गौतम मुनि सीता जी सबका तस्वीर है मंदिर के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और नीचे जो चुन्नी लिपटी हुई है वो पत्थर की, कहते हैं कि अहिल्या जी हैं। ये नीचे जो दिख रही हैं लाल चुन्नी में, वही हैं गौतम ऋषि हैं, राम लक्ष्मण हैं, वाल्मीकि मुनि हैं। सबों की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ सभी दर्शन करने आते हैं। इसका धार्मिक अलग ही महत्व है। यहाँ अहिल्या को रामचंद्र जी तारे थे, जहाँ पत्थर की बन चुकी थी अहिल्या जी गौतम ऋषि के श्राप से। सबों को पता ही होगा। हम लोग अपने गाड़ी से गए थे, सब परिवार गए थे। ये मौसी माँ हैं, माँ भी हैं, ये मैं हूँ। हम लोग जा रहे हैं। ये मेरा भतीजा है, ये हस्बैंड है हमारे। हम लोग सब एक गाड़ी में ही आ गए थे, सभी कोई दर्शन करने गए। और ये बहुत ही मनोरम स्थान है। यहाँ गौतम कुंड भी है, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो अभी हम लोग पहुँच जाएंगे। 25 से 30 मिनट लगता है जाने में। हम लोग अब पहुंचने वाले ही हैं, बल्कि फाइनल ही पहुंच गए हैं। गाड़ी पार्क कर रहा है। वहाँ पार्किंग का भी बहुत बड़ा जगह है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी पार्क करने में, इसलिए आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा स्थान है और इसका अपना धार्मिक महत्व है। ये रामायण में बहुत ही विवरण है इस अहिल्या स्थान का, तो सबों को पता ही है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं। ये अहिल्या मंदिर के सामने ही बहुत बड़ा तालाब है जिसमें कमल खिले हुए भी हैं। ये मेन मंदिर है अहिल्या जी का। और उसी के प्रांगण में सिंदूर बिंदी सब अहिल्या जी का प्रसाद बिकता रहता है। वहाँ बोलते हैं अहिल्या मासा जो हो जाता है वो भी यहाँ पे लोग करते हैं। 2 बैगन का भार जैसा बना होता है, लोग माने होते हैं, तो अहिल्या जी को चढ़ाते हैं, तो वो भी बिकते रहता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। हाथ पांव धो करके तालाब से निकल करके दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। ये देखिए तालाब के एक किनारे में बहुत सारा कमल खिला हुआ है। मैं अपने कैमरा में कैप्चर करने का जितना हो सका कोशिश की हूँ। तो यही मेन मंदिर है। ये पीछे साइड से है, हम लोग आगे साइड से जाएंगे हाथ पांव धोने के बाद। तो धो चुके हैं सब कोई, मौसी माँ भी धो ली हैं। तो अब चलिए ये कमल का दर्शन कीजिए। अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा जगह है, देखने में बहुत अच्छा है। मेरा भतीजा पाँव धो के निकल ही नहीं रहा था, फिर हम लोग निकल चुके हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए कितना बड़ा तालाब है, चारों बगल से इसमें सीमेंट का बना हुआ है बैठने वाला सीढ़ी जैसा। कितना बड़ा तालाब है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये वाल्मीकि मुनि हैं, ये राम लक्ष्मण और वशिष्ठ मुनि है। नीचे अहिल्या जी चरण स्पर्श कर रही हैं। तो ये मुख्य द्वार होते हुए हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से प्रसाद के रूप में सिंदूर लगाए सभी कोई, और इसके बाद अंदर गए दर्शन करने के लिए। ये अहिल्या
हैं, जो रामचंद्र के चरण में जब पत्थर से शराब से मुक्त हो गई हैं तब की तस्वीर है। यहाँ ये चारों बगल श्याम तुलसी का बहुत ही घना बाग के तरफ बोले या जो भी बोले बाग जैसा बना हुआ है। चारों बगल ये श्याम तुलसी का वृक्ष फैला हुआ है मंदिर के अंदर। ये हम लोग मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। यही जो नीचे चुन्नी में लिपटी पत्थर हैं, इन्हीं को ही अहिल्या कहा गया है। ये अहिल्या अब तर चुकी हैं, पर ये पत्थर के रूप में अभी भी वहाँ स्थापित हैं। उन्हें चुन्नी लोग चढ़ाते हैं, पैसा उसा चढ़ाते हैं और प्रणाम करते हैं। आइए आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये द्वार पे, दरवाजे पे आ चुके हैं, मेन द्वार पे। ये नीचे जो हैं चुन्नी में लिपटी वही अहिल्या पत्थर की बनी हुई हैं दिखा रहे हैं। और ऊपर राम लक्ष्मण वशिष्ठ मुनि गौतम ऋषि सबों का मतलब मूर्ति लगा हुआ है। तो इसका धार्मिक महत्व है अपना ही। अहिल्या स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। ये दरभंगा से आधे घंटे के सीतामढ़ी लाइन में ही है, कमतौल के पास है, अहिल्या स्थान है। यहाँ गौतम कुंड भी हैं थोड़े आगे, वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग फिर निकलेंगे। करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे गौतम कुंड है। ये देखिए चारों बगल श्याम तुलसी का इतना वृक्ष है कि देखकर मन मोहित हो जाता है। आप लोग भी दर्शन कीजिए और कभी मौका लगे तो ज़रूर आप लोग इस स्थान पे आके माता अहिल्या का दर्शन ज़रूर करें। हम लोग अब निकल चुके हैं गौतम कुंड के लिए। थोड़ा बहुत यहाँ फोटोग्राफी हम लोग भी कर लिए। बहुत अच्छा जगह था। ये कमल है, देखिए नदी के बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच बहुत सारा कमल खिला हुआ है। इसको मैंने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य था यहाँ का। आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर दर्शन करने आए। इसका धार्मिक अपना महत्व है। ये देखिए ये पेड़ हैं, यहाँ भी लोग प्रणाम करते हैं। किस चीज़ का पेड़ है वो मैं नहीं समझ पाई। ये तुलसी जी हैं। जगह जगह श्याम तुलसी का बहुत ही घना पौधा सब था, तो इसको कर लिए। ये मंदिर के बाहर से पूरा चारों बगल से मैं ली हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लें अच्छे से। इसी मंदिर के बगल में एक और था मंदिर। ये राम लक्ष्मण सीता जी का ही था, वशिष्ठ मुनि सब का भी था, गौतम मुनि का भी था। तो वहाँ भी हम दर्शन करने गए। वो बहुत ही बड़ा मंदिर था, हाइट में बहुत ऊंचाई पे था, काफ़ी जीना चढ़ के। तो यहाँ भी रामचंद्र जी सबका ही था। तो यहाँ भी हम लोग प्रणाम करके दर्शन करके अब गौतम कुंड के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए कितनी हाइट है इस मंदिर का, यही वहीं बगल में ही है। तो हम इसका भी ले लिए और यही इसी में दर्शन करने हम अंदर गए थे, जिनका दर्शन हम कराए। राम लक्ष्मण है, वशिष्ठ मुनि है, गौतम ऋषि हैं, सबों का है प्रतिमा यहाँ। आप लोग भी ज़रूर एक बार दर्शन करने आए अगर मौका लगे तो। हम लोग यहाँ से चरणामृत लेकर के फिर हम लोग गौतम कुंड के लिए निकले। ये 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर के चारों बगल का दृश्य है। बीच मंदिर के में तालाब हैं। ये देखिए यही मुख्य मंदिर है। तो चारों बगल से मैं दर्शन करा रही हूँ। अब हम लोग गाड़ी में बैठ करके गौतम कुंड के लिए निकल रहे हैं। सिंदूर बिंदी सब हम लोग खरीद चुके हैं प्रसाद के रूप में। अब हम लोग गौतम कुंड के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी अब गौतम कुंड का दर्शन कीजिए हमारे साथ। वहाँ से हम लोग गौतम करीब 10 मिनट लगा। रास्ता थोड़ा सा ख़राब था। ये देखिए काफ़ी हाइट पे राम लक्ष्मण जानकी जी का ये मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है। ये दर्शन कीजिए आप लोग, तीनों हैं। हम लोग यहाँ भी पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद चरणामृत और प्रसाद लेकर निकले, दर्शन किए बहुत अच्छे से। आप लोग भी दर्शन कीजिए। और यहीं इसी मंदिर के साइड में गौतम कुंड है।
पहले तो 7 कुंड था, अब मेरे समझ में नहीं आया, उस सबको शायद एक साथ मिला दिए हैं। वहाँ काम हो रहा है काफ़ी सारा, रास्ते में भी काफ़ी मतलब टाइम इसीलिए लगा 10 मिनट के आसपास, नहीं तो 5 मिनट लगता है, क्योंकि बहुत काम चल रहा है वहाँ पे। तो ये हैं, दर्शन करके हम लोग अब नीचे उतर करके गौतम कुंड की तरफ जाएंगे। वही कुंड के बगल में ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो दर्शन कर लिए हम लोग। अब चलिए नीचे उतर करके हम लोग कुंड के तरफ जा रहे हैं। ये जीना से उतर करके करीब ये 30 जीना था, काफ़ी हाइट पर था। ये जो तालाब दिख रहा है यही है गौतम कुंड। इसके चारों बगल पक्का सीढ़ी बना गया है, पहले तो ये नहीं था। अब बहुत काम धीरे धीरे हो रहा है। बहुत ही मनोरम स्थान है, मैं बार बार बोल रही हूँ। देखिए ये निकल करके हम लोग इधर से होते हुए जा रहे हैं कुंड के तरफ। जल का स्पर्श करके दर्शन करेंगे। यहाँ पहले 7 कुंड अलग अलग था, पर अब उसको बना करके एक साथ मिला दिया गया है। बहुत बड़ा कुंड है ये गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं इसी कुंड में गौतम मुनि स्नान करने आते थे, तो इसका भी अपना धार्मिक महत्व है। ये देखिए चारों बगल जीना अच्छे से बना हुआ है, पर थोड़ा सा साफ सफाई का ये है, तो धीरे धीरे ये भी अच्छा होगा। अब हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर आप लोग बताएं। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। अगर पहले से जुड़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है मेरा ये ब्लॉग। और एक बार फिर से जय अहिल्या स्थान की जय, अहिल्या महारानी की जय करके इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।